तो भाइयों, जितने भी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि ऑनलाइन गेमिंग बिल जब से पास हुआ है, हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ड्रीम इलेवन को पहले जैसा चालू करेगा या तो नहीं करेगा। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो पूरी तरीके से ऑथेंटिकेटेड है, यानी कि मतलब ये कुछ मैं अपने से नहीं बोलूंगा, पूरी जानकारी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं, जो सुनवाई हुई है और अब जो 21 जनवरी को फाइनल डिसीजन आएगा, उनमें क्या बातें हो सकती हैं और क्या ड्रीम इलेवन वापस आने वाला है, क्या मनी कॉन्टेस्ट वापस चालू होने वाले हैं। तो भाई, छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी कवर अप कर दूंगा ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को एंड तक वॉच करना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करेंगे कि जो हमारे मनी कॉन्टेस्ट हैं क्या वो रिटर्न आएंगे और क्या मनी कॉन्टेस्ट में पहले जैसे करोड़ों में प्राइस देखने को हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और एमपीएल, बूम इलेवन, ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, इनके लिए क्या नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि मामला इतना ज़्यादा तूल क्यों पकड़ता जा रहा है और मामले में क्या चीज़ें अब हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि मामला इतना बड़ा क्यों हो गया है। ठीक है, इतना बड़ा मामला क्यों हो गया है कि डेली ही हमको एक संशय बना रहता है, सस्पेंस बना रहता है कि आखिर ड्रीम इलेवन के साथ क्या होगा। कानून की जो संवैधानिक वैधता है उस पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक चीज पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है, क्लियर कर दी है कि जब किसी कानून को संवैधानिक यानी कि वैलिड माना जाता है, उसमें जब भी कोई प्रकार की चुनौती यानी कि हम कोई कानून बना रहे हैं लेकिन विपक्ष वाले उसके विरोध कर रहे हैं कि हम इस कानून को नहीं मानते, इसको बोलते हैं कि कानून को चुनौती दी जा रही है। इस नियम के अनुसार मामले की सुनवाई कम से कम 3 जजों के बेंच के द्वारा की जानी चाहिए। अभी तक जो हमारे सीनियर जज थे, ठीक है, जो हमारे न्यायमूर्ति थे के विश्वनाथन, उनके अंडर में ये केस चल रहा था। लेकिन जब मामला बड़ा हो जाता है और कानून को भी लोग यहाँ पे विरोध करने लगते हैं कि हम इस कानून को नहीं मानते हैं, तो मामला सीनियर बेंच में चला गया है। अब 3 जज इसकी सुनवाई करेंगे और फाइनल डिसीजन लाएंगे। साथ ही साथ ये एक संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है, इसीलिए नियम ये है कि 3 जजों की पीठ होनी चाहिए, तब इस मामले में जाके कोई फाइनल डिसीजन आएगा। कोई एक जज अपनी मंशा जाहिर नहीं कर सकता, कोई एक जज प्रॉपर फैसला नहीं सुना सकता है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ड्रीम इलेवन के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आइए उस पर चलते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप स्क्रीन पर दिख रहा है, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णायक कंपनियों की जो दलील है उनमें क्या हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट इनको लेके क्या फाइनल डिसीजन या क्या फाइनल एडवाइजरी जारी कर सकता है। तो जो कंपनियों की दलील है, यानी कि जो कंपनियों की डिमांड है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो डिमांड है, उनका यह कहना है कि हमारा बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो चुका है, हम किसी प्रकार से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से बिजनेस रुक गया है। तो इसमें जो हेड डिजिटल वर्क्स हैं, इन्होंने कोर्ट को यह भी बताया है कि 26 नवंबर को मामला लिस्टेड होने के बावजूद अनिश्चित काल के लिए हटा दिया गया था। यानी कि जो 26 नवंबर को एक सुनवाई थी, आपको याद होगा, उसमें मामला लिस्ट हुआ था, उसके बावजूद मामले को हटा दिया गया क्योंकि कंपनी वाले फोर्स कर रहे थे कि सर इसी दिन हमको फाइनल डिसीजन चाहिए, आप या तो हाँ बोलिए या तो ना बोलिए, लेकिन आज ही बोलिए, अगली डेट मत दीजिए, जिससे उन्हें अर्जेंट हियरिंग की गुहार लगानी पड़ी थी। आप लोग ये चीज देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि कानून अभी तक अधिसूचित यानी कि नोटिफाइड नहीं है, यानी लागू भी नहीं हुआ है। ये भी जान लीजिए, कानून लागू भी नहीं हुआ है किसी भी प्रकार से। फिर भी पेमेंट गेटवे ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। पेमेंट गेटवे जैसे कि यूपीआई, आईएमपीएस, जितने भी प्रकार के पेमेंट ट्रांजैक्शन होते थे वो गवर्नमेंट के माध्यम से ही थे, यानी कि जो भी आरबीआई होती है हमारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्हीं के माध्यम से पेमेंट गेटवे वर्क करते हैं। इस वजह से कानूनी तौर पे ये लीगल होते हुए भी फैंसी ऐप्स पूरा कारोबार रुक गया है और यूजर्स व कंपनी पूरी तरीके से संघर्ष कर रही है। इसमें कानून अधिसूचित नहीं है, उसके बाद भी पेमेंट गेटवे बंद है और बिजनेस पूरी तरीके से क्लोज यानी कि ठप हो चुका है। तो ये अभी पूरा प्रोसेस, पूरा सिनेरियो ड्रीम इलेवन या फैंसी कंपनियों के साथ चल रहा है। एमपीएल, जूपी, लूडो, विंजो, जितने प्रकार के इस तरह के रमी, पोकर बाजी टाइप्स के प्लेटफॉर्म थे, उनके लिए भी यही चीजें अभी अनिश्चित काल तक चल रही हैं।
अब हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जब मामले को देखा कि मामला तूल पकड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को धक्का देके 21 जनवरी 2026 को पहुंचा दिया। और बोला क्या है, उन्होंने ये भी बोला है कि हम फैसला नहीं लेंगे, इसके हमारे बदले अब 3 सीनियर जजेस की कमेटी इस पे फैसला लेगी। यहां पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक और बड़ा मोड़ आया है। इसमें जो हमारी एक जानी मानी कंपनी है गेम्स क्राफ्ट, इन्होंने जो जीएसटी मामला है इसको लेके भी केस के साथ काफी जुड़ा इन्होंने संवेदनशील चीजें बोली हैं। जहां पे कॉन्टेक्स्ट समझा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि गेम्स क्राफ्ट मामले में फैसला रिजर्व है, जिसमें यह तय होता है कि राज्य सरकारें यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑनलाइन गेमिंग को बैन या रेगुलेट कर सकती हैं या नहीं। ये गेम्स क्राफ्ट ने अपने लेवल से चीजें बोली हैं। रीजन फॉर लिंकिंग, यहाँ पे कारण क्या है, तो दोस्तों दोनों मामलों में केंद्र और राज्य के अधिकार का सवाल जुड़ा है। इसका मानना यह है कि कोर्ट क्या है, एक विरोधाभासी यानी कि मतलब एक ऐसा फैसला नहीं देना चाहता जिससे कि दोनों मामलों को एक साथ सुना जाए। या तो स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में बातें जाएंगी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में बातें जाएंगी। ये बातें मैंने पिछली वीडियो में भी आपको आधिकारिक तौर पे मेंशन किया था। अब यहाँ पे इम्प्लीकेशन है, 21 जनवरी को जो सुनवाई है उसमें गेम क्राफ्ट के मामले पे निष्कर्ष भी होंगे, उस पर भी विचार किया जाएगा, जिससे कि यह एक बहुत और निर्णायक सुनवाई बन जाएगी। अब इसमें मामला क्या है, थोड़ा आप लोग ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लीजिए। फैंसी जीएसटी का मामला है, 3 जजों की बेंच है यहाँ पे 21 जनवरी को, और ये गेम्स क्राफ्ट राज्य शक्ति का मामला भी यहाँ पे है। तो पूरा डिसीजन 3 जजों की बेंच 21 जनवरी को ट्रांसफर कर दिया गया है और इसी के माध्यम से फाइनल रेडिक्ट जारी होगा। तो आई होप कि मैंने अपनी बातें इस छोटी सी वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीके से आपको समझा दी होंगी। कई सारी कंपनियां लगी पड़ी हैं, कई सारे वकील लगे पड़े हैं, कई सारे स्टेक होल्डर्स लगे पड़े हैं, इवन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी लगी पड़ी है। सब अपनी अपनी बातें जिताना चाहते हैं, सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मेरा ओपिनियन है कि गेम बन जाए मतलब कि जो आपका जो गेमिंग लॉ है वो बन जाए, आप गेमिंग लॉ इंप्लीमेंट कर दीजिए ताकि धांधली ना हो पाए। लेकिन फैंसी मत बंद करिए, फैंसी को यथास्थिति में चलने दीजिए, उसमें कुछ रूल लगाइए, रेगुलेशन लगाइए कि कंपनी वाले स्कैम ना कर पाए, किसी प्रकार की आउटर फंडिंग ना हो पाए और कंपनी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे। अगर विनर्स अनाउंस होते हैं तो उनकी लिस्ट है जिसमें हमको लोगों को पता चल सके कि ये विनर रियल है या फेक है। यूजर्स की डेटा सिक्योरिटी के बारे में ध्यान दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी के बारे में ध्यान दिया जाए और जीएसटी को भी कम करने के बारे में सोचा जाए ताकि आप और हम जैसे यूजर्स को इससे फायदा हो सके। बाकी आप लोग अपने कमेंट में अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, मन की मंशा आप लोग बोल सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, गेमिंग बिल के बारे में क्या सोचते हैं और क्या लगता है कि 21 जनवरी को किन किन चीज़ों पर डिस्कशन हो सकता है। बाकी आप लोग यहाँ पे लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।